लास्ट टाइम जो है मैंने वो FET जो है वो शुरू किए हुए थे और उसके अंदर हमने एंड पे जो टॉपिक स्टडी किया था वो JFET के यूनिवर्सल ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको स्टडी किया था। ठीक है, आज हमने जो है JFT की जो फॉरवर्ड ट्रांसकंडक्टेंस है उसको स्टडी करना है। तो जो फॉरवर्ड कंडक्टेंस है या ट्रांसफ़र कंडक्टेंस है इसको हम GM से डिनोट करते हैं और ये एक AC क्वांटिटी है। ठीक है, ये AC क्वांटिटी का मतलब है कि जो अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। द फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस या इसको आप ट्रांसफ़र कंडक्टेंस का भी नाम देते हैं GM, यानी कि इसको आप पहले भी आपने ट्रांस कंडक्टेंस पढ़ी हुई है महल BJT के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमने ट्रांस कंडक्टेंस जो है उसको GM से जो है वो डिनोट किया था। इज़ एन AC क्वांटिटी, यानी कि ये जो आपका FET का सर्किट है उसके अंदर ये एक AC क्वांटिटी है। दैट इज़ डिफाइंड एज, अब हम इसको डिफाइन करने लगे कि ये एक AC क्वांटिटी है और ये इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ चेंज इन ड्रेन करंट, कि जो चेंज आ रही है ड्रेन करंट के अंदर, ड्रेन करंट के अंदर चेंज यानी कि कितनी डेल्टा ID, दैट इज़ चेंज इन करंट। हमें पता है कि हम ड्रेन करंट जो है उसको ID से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके अंदर FET के अंदर जो है। डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग change in gate to source voltage delta VGS। VGS ये कौन सा होता है? गेट टू सोर्स वोल्टेज। विद ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है उसको हम कांस्टेंट दे देते हैं VDS, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि डेल्टा ID मीन द चेंज इन ड्रेन करंट, जो रेशो है ड्रेन करंट और VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज की जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस कंडक्टेंस। तो इसको आप एक्सप्रेस करते हैं, इट इज expressed as a ratio that has a unit
ऑफ साइमंस एस। ठीक है, तो इसका अगर आप लिखेंगे जी एम, मैथमेटिकली इस रेशो को लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, डेल्टा आई डी ओवर डेल्टा वी जी एस एट कांस्टेंट वी डी एस कांस्टेंट। ठीक है जी, ये ट्रांस कंडक्टेंस है किसके लिए, जे एफ टी के लिए। और इसका यूनिट है, क्योंकि कंडक्टेंस जो होती है व्हाट इज दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर करते हैं, तो इसको जो है वो साइमंस के अंदर मेजर करते हैं, एस से इसको डिनोट करते हैं। या इसका दूसरा यूनिट भी होता है जिसको हम कहते हैं एम एच ओ। ठीक है, वो इसका कंडक्टेंस को एम एच ओ के अंदर भी जो है वो मेजर किया है, साइमंस में भी मेजर कर सकते हैं और एम एच ओ के अंदर भी उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस का तो आपको पता है कि उसका यूनिट क्या होता है, ओहम। ठीक है, अब अदर कॉमन जो डेजिग्नेशन है, फॉर दिस पैरामीटर, इस पैरामीटर के लिए और जी एफ एस और वाई एफ एस। ठीक है जी, इससे भी हम इसको डिनोट कर लेते हैं, जी एफ एस से और वाई एफ एस से भी इसको आप डिनोट करते हैं। तो ये आगे कई जगहों पर कई बुक्स के अंदर आपको ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो इन सिंबल्स के साथ भी मिल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम जी एम को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब जो आपके पास ट्रांस कंडक्टेंस है, द जी एम फैक्टर, ये जो जी एम का फैक्टर है इज यूज्ड टू डिटरमिन द वोल्टेज गेन of a FET amplifier। तो ये बेसिकली जो है ये वोल्टेज गेन, यानी कि आपने जब इसको एम्पलीफायर सर्किट के अंदर लगाया हुआ है FET के, तो कितना वोल्टेज गेन आपके पास है। बेसिकली ट्रांस कंडक्टेंस जो है, क्योंकि ट्रांस कंडक्टेंस क्या कि कितनी कंडक्टेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है इनपुट से आउटपुट की तरफ, उसको आप कहेंगे कि ये कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस का मतलब है कि जब आपका सर्किट डिज़ाइंड है JFET के साथ या FET के साथ, ठीक है, तो वो जो डिज़ाइंड सर्किट है वो कितनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ सर्किट। अब वो सर्किट जो है वो डिफरेंट DC बायसिंग्स हो सकती हैं उसकी, एम्पलीफायर में भी लग सकता है वो सर्किट, वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी लग सकता है, वो सेल्फ वाइज सर्किट भी लग सकता है, वो जिसके अंदर भी आपने FET लगाया हुआ है वो FET जो है उसके अंदर कितनी कंडक्टेंस मौजूद है, कितनी कंडक्टेंस। ट्रांसफ़र का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इनपुट से आउटपुट की तरफ कितनी कंडक्टेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। अब चाहे अब ये मैंने DC के सर्किट बोल दिए हैं, सेल्फ वाइज बोल दिया, वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, यहाँ एम्पलीफायर के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, जिस भी कन्फिग्रेशन के अंदर लगा हुआ है कितनी कंडक्टेंस जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हमें उस सर्किट की कंडक्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ठीक है जी, इनपुट से आउटपुट के ऊपर कितनी कंडक्टेंस जो है उसको लेकर जा रहा है। अच्छा, अब इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए
ठीक है, हमें इसका करैक्टरिस्टिक कर्व यानी कि ट्रांस कंडक्टेंस जो है, हमने पीछे भी करैक्टरिस्टिक कर्व्स जो हैं वो ड्रा करके देखे हैं, जिससे हमने जो वेरिएशंस है पैरामीटर्स के दरमियान में, उन वेरिएशंस को स्टडी करके देखा है। तो अब यहाँ पर भी हमें जो है वो इसको स्टडी करने के लिए इसका करैक्टरिस्टिक कर्व जो है वो ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसके लिए करैक्टरिस्टिक कर्व हम ड्रा करेंगे। तो पहले मैं कर्व जो है उसको ड्रा कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास इस तरफ आई डी है, ड्रेन करंट, ठीक है, और इस तरफ जो है हमारे पास ये माइनस वी जी एस है। और ये कर्व जो है ये आपने पहले भी इसको देखा हुआ है, ये कुछ इस तरह का कर्व जो है वो आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आई डी एस एस का है, जो कि कांस्टेंट करंट होती है, कांस्टेंट ड्रेन करंट, ये उसका पॉइंट है। और ये पॉइंट जो है ये वी जी एस ऑफ का है, ऐसे ही है। ये कर्व आपने पहले देखा है, मैं कल प्लॉट किया था हमने इसको, ठीक है, ये वही वाला कर्व ही है। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक जो है इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, फिर इसको इस तरफ ले जाएं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करें, फिर यहाँ से एक इधर ले जाएं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। अच्छा, अब इसको पोर्शन को मैं शेडेड कर देता हूँ। ठीक है जी, ये पोर्शन शेडेड कर देता हूँ और इस जगह से लेकर इस जगह तक ये जो पोर्शन है यहाँ तक का, ये इधर से लेकर इधर तक का जो पोर्शन है, ये डेल्टा आई डी 2 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर GM2 ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो डेल्टा आई डी 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा VGS के बराबर है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पोर्शन। और इस जगह पर ये जो एक्सेस नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर ये ज़ीरो है, तो इधर VGS जो है वो ज़ीरो के बराबर है। अच्छा, अब उसके बाद एक ये वाला पोर्शन हमारे पास आ रहा है, ये मैं इसको भी
ये शेडेड कर देता हूँ, ये देखें ये पोर्शन क्या है, ये आपके पास है डेल्टा VGS, चेंज इन वोल्टेज। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर ये एक पॉइंट, इधर आप कह दें कि ये पॉइंट 2 था, ठीक है, इधर ये पॉइंट 1 है, इधर से भी इसको, ये जो 1 पॉइंट वाली जगह है इसको शेडेड कर दें। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये डेल्टा VGS के बराबर है। ठीक है, चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। उसके बाद यहाँ से अब ये पोर्शन जो है ये भी शेडेड है, इसको, ये वाला जो हिस्सा है इसको आप कह देंगे कि ये डेल्टा ID1 है, क्योंकि इससे ऊपर वाला क्या था, डेल्टा ID2 था। तो इसके लिए GM1 इज़ इक्वल टू डेल्टा ID1 डिवाइडेड बाई डेल्टा VGS। ठीक है, एक ट्रांस कंडक्टेंस ये है, दूसरी ट्रांस कंडक्टेंस इधर है। ठीक है, इस साइड के ऊपर आपके ऊपर गेट टू सोर्स वोल्टेज है, इस तरफ आपके पास ड्रेन करंट है। ठीक है, ये वही वाला ग्राफ है, हमने सिर्फ इसको पोर्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया, यानी कि हर पोर्शन की ट्रांस कंडक्टेंस जो है उसको कैलकुलेट किया। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप यही वाला जो ग्राफ है इसको मैं कहता हूँ तो ये फिगर 1A है, फिगर 1A। ठीक है, ये अब क्या फिगर है, ये GM वेरीज, GM जो है वो वेरी कर रहा है डिपेंडिंग ऑन बायस पॉइंट, जो कि डिपेंड कर रहा है बायस पॉइंट के ऊपर VGS, क्योंकि बायसिंग आप किससे दे रहे हैं, VGS से, गेट टू सोर्स वोल्टेज। ये वेरिएशन GM की जो है वो वेरिएशन है। अब मैं एक और ग्राफ, ये इसके पोर्शन हटा देता हूँ। ठीक है, अब सिंपल मैं ग्राफ जो है वो उसको ड्रा करता हूँ यहाँ पर। ये आप इस तरफ ID और यहाँ पर ये माइनस VGS। ठीक है, अब अगर आप ये पॉइंट जो है GM0, यानी कि जो IDSS का जहाँ पर करंट कांस्टेंट है, इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है, ये पॉइंट कहता है ये VGS ऑफ का पॉइंट। अब ये आपके पास ग्राफ जो है ये वाला, ये ग्राफ आ गया है फिगर 1B। ठीक है, ये फिगर 1B जो है ये हमारे पास आ गई प्लॉट ऑफ GM। ये GM का प्लॉट है एज ए फंक्शन ऑफ VGS।
तो अगर आप इसको ट्रांस कंडक्टेंस का फंक्शन लेके प्लॉट करें VGS को, तो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ रही है, यानी कि इसके अंदर से यूं इसको इसके साथ मिला दें सीधे, ये कांस्टेंट करंट और ये कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। इन दोनों यानी कि ये लीनियरली जो है इसकी GM की वेरिएशन होगी। अब जारी बात है कि जहाँ पर इस जगह पर जिधर कट ऑफ वोल्टेज आ रहा है, कट ऑफ वोल्टेज का मतलब है कि करंट नहीं फ्लो कर रही, तो जब करंट नहीं फ्लो कर रही तो फिर ट्रांस कंडक्टेंस क्या है, दैट इज मिनिमम। और जहाँ पर कांस्टेंट करंट इस पॉइंट के ऊपर फ्लो कर रही है, इसका मतलब है कि ट्रांस कंडक्टेंस जो है यहाँ पर मैक्सिमम। तो ये ग्राफ मैक्सिमम से मिनिमम के दरमियान में बनता है, ठीक है। आपने इन पोर्शन के अंदर ये जो GM2 और GM1 निकाले हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्क्राइबिंग द वेरिएशन ऑफ GM, यानी कि जूं जूं आप ज़्यादा नेगेटिव करते जाते हैं इसको, गेट टू सोर्स वोल्टेज को जितना नेगेटिव करते जाते हैं उतनी आपकी ट्रांस कंडक्टेंस जो है, ठीक है, उसकी रेशो जो है, आप देखें कि ये करंट यहाँ पर इस तरफ ये जा रहा है, इसको जितना आप नेगेटिव कर रहे हैं उतनी ज़्यादा जो वोल्टेज है उसके नेगेटिव करने से करंट कम हो रही है, ठीक है ना। जितना नेगेटिव करते हैं, अब इस तरफ मैक्सिमम नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे, जब मैक्सिमम नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे तो वहाँ पर जाकर वो VGS क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि ड्रेन करंट जो है वो फ्लो करनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेरिएशन आ रही है, यानी कि कांस्टेंट से लेकर कट ऑफ तक आप जो जा रहे हैं उसके अंदर आपकी ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो वेरी कर रही है। कहने का मतलब ये है कि इस ग्राफ से ये पता लगता है कि ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रही, उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। और वो वेरिएशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो वेरिएशन डिपेंड कर रही है इस गेट टू सोर्स वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया, अब ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इसको लिख लेते हैं हम। तो बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ट्रांसफ़र जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है for JFET is non-linear, ये नॉन लीनियर है। अगर आप इसको देखें GM varies in value depending on the location on the curve set by VGS। तो ये जो लाइन आ रही है तो किसी तरफ से भी लीनियर नहीं है, ऐसे ही है, ये किसी तरफ से लीनियर तो नहीं लग रही है, नॉन लीनियर, ठीक है, क्योंकि GM जो है वो वेरी कर रहा है VGS के साथ, तो इसलिए ये लाइन जो है ये नॉन लीनियर आ रही है। अगर तो कांस्टेंट होती तो फिर तो कांस्टेंट होती या प्रोपोर्शनल होती, मतलब है कि जितना VGS बढ़ रहा है उतना ही ID भी बढ़ रहा होता, जो कि हमने यहाँ पर ये लाइन जो है इससे शो किया कि अगर हम इस वेरिएशन को निगलेक्ट कर दें और सीधा इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दें, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हो नहीं रहा है इस तरह, हो ये रहा है कि इसके अंदर जो है वो वेरिएशन आ रही है।
ये चेंज हो रहा है। तो जो वैल्यू है जीएम की, द वैल्यू ऑफ जीएम इज ग्रेटर नियर द टॉप। तो टॉप के करीब जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर है ऑफ द ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व। ज़ाहिर बात है इस जगह पर ज़्यादा ही वैल्यू है ऑन द ट्रांसफ़र कर्व। ये ट्रांसफ़र का आपने कर्व किया, इसके टॉप की तरफ वैल्यू जो है वो जीएम की ग्रेटर है नियर वी जी एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देख लें यहाँ पर वी जी एस जो है ज़ीरो है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो फिर यहाँ पर ट्रांस कंडक्टेंस भी जो है वो ज़्यादा। जारी बात है जितनी करंट ज़्यादा उसका मतलब है कि उतनी ही कंडक्शन ज़्यादा हो रही है। देन इट इज़ नियर VGS ऑफ। ठीक है, VGS ऑफ, VGS ऑफ आप किधर है? इट इज़ एट बॉटम। बल्कि यहाँ पर आप लिख लें यहाँ पर दैट देन इट इज़ नियर बॉटम तो VGS जो है वो ऑफ है। तो VGS ऑफ का मतलब ये है कि जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, यानी कि बॉटम के ऊपर आया कि जब VGS ऑफ का मतलब है कि दैट इज़ ए कट ऑफ वोल्टेज, ये कट ऑफ वोल्टेज है। और यहाँ पर आकर फिर जब कट ऑफ के ऊपर ट्रांस कंडक्टेंस जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, एज शोन इन फिगर 1A, जैसा कि आप फिगर 1A के अंदर जो है वो देख सकते हैं। टॉप क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि टॉप के ऊपर जो है वो ट्रांस कंडक्टेंस ज़्यादा है और बॉटम के ऊपर जहाँ पर कट ऑफ वोल्टेज आ जाता है वहाँ पर ट्रांस कंडक्टेंस कम है। तो ट्रांस कंडक्टेंस जो है उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। ये इसके करैक्टरिस्टिक कर्व से तो हमें क्लियर जो है वो पता लग रहा है। अब ये जो मैंने यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट किया था, ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से डायरेक्टली मिला दिया था। तो आप इसको स्लोप भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें ना, यहाँ से अगर मैं ये यूं लाइन खींचूँ, ये ऐसे करवा रहा है ना, इसकी यूं लाइन खींचूँ तो ये मेरे पास जो है ये एक ट्राइंगल बनेगी इधर। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो सीधी लाइन आ रही है इस फिगर 1B के अंदर, व्हाट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ये इस ग्राफ का स्लोप है। ठीक है, तो सिंपली needed simply stated, आप इसको सिंपली स्टेट कर सकते हैं कि जो कंडक्टेंस ट्रांसफ़र कंडक्टेंस कर्व जो है इज़ द स्लोप ऑफ ए ट्रांसफ़र कर्व। ठीक है, द ट्रांस कंडक्टेंस कर्व is a slope of ट्रांसफ़र कर्व। ये ट्रांसफ़र कर्व की स्लोप है। तो अब जो प्लॉट है आपके पास का
ट्रांस कंडक्टेंस का। ये प्लॉट आपने ट्रांस का लिया है एज ए फंक्शन ऑफ VGS, ठीक है। तो ए प्लॉट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस, जो प्लॉट है हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस का एज ए फंक्शन ऑफ VGS, VGS का ही फंक्शन है ना ये, इधर ग्राउंड गेट टू सोर्स वोल्टेज का, इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या आ रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ रही है एज शोन इन फिगर 1b। जैसा कि फिगर 1b के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं, ये क्या आ रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ रही है। अब जो y एक्सिस के ऊपर क्रॉसिंग पॉइंट है, notice that the crossing point at the y-axis, y-axis के ऊपर ये y-axis है, ये x-axis है, ठीक है। तो y-axis के ऊपर जो हमारे पास क्रॉसिंग पॉइंट है VGS is equal to 0। It has a specific designation। तो ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है, इसके लिए स्पेसिफिक जो है हमारे पास डेजिग्नेशन है GM नॉट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको GM नॉट से शो किया, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिक VGS, ये देख लें, ये VGS ऑफ है, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन है। अब इसके ऊपर इस जगह पर यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी, आप वो पिछले ग्राफ में देख लें तो वहाँ पर VGS क्या है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो VGS 0 के ऊपर कितना है, ये GM नॉट, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है इसके ऊपर। यानी कि GM नॉट का मतलब ये क्या है कि यहाँ पर जो ड्रेन करंट है वो क्या है, वो IDSS ड्रेन करंट है, जैसे वो ये लिखा है, यानी कि कांस्टेंट ड्रेन करंट। एंड ट्रांस कंडक्टेंस, और जो ट्रांस कंडक्टेंस है इज ए लीनियर फंक्शन of VGS। और ये VGS का क्या है, ये लीनियर फंक्शन है। अच्छा, अब आप जो ये GM, ये तो ग्राफ हो गया, यहाँ तक हमने इसका करैक्टरिस्टिक कर्व जो है उसको डिस्कस कर लिया। तो मैं अगर आगे अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है उसकी तरफ मूव करता हूँ।
तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ डेटा शीट्स अवेलेबल होती हैं, वो इसके अंदर है डेटा शीट इसकी, जिसमें डिफरेंट JFTs होते हैं, उनके कारस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं इनकी, मतलब ID की, VGS की, VDS की, इन सब की वैल्यूज़ दी। वो मैं आपको पिक्चर जो है वो भेज दूंगा जो डेटा शीट हमारे पास होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई गिवन GM है, यानी कि कोई ट्रांस कंडक्टेंस है, यू कैन कैलकुलेट, इससे जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ GM, ठीक है। इसकी मदद से आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो GM की कैलकुलेट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रांसफ़र कर्व, किसी भी ट्रांसफ़र कर्व के ऊपर। अब ये वाला कर्व कौन सा, ये ट्रांसफ़र कर्व ही है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये आप देखें, ये आपने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई हैं ना, ये बस। तो अब किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं GM की वैल्यू यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। GM इज इक्वल टू GM नॉट इंटू 1 माइनस VGS ऑफ का स्क्वायर, सॉरी क्योंकि लीनियर है, नॉन लीनियर नहीं है। इसको आप कह देंगे कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। ये वाला पोर्शन आपको कुछ याद आ रहा होगा, कल भी आपने पढ़ा था ये वाला पोर्शन। इधर मैंने कुछ और लिखा था, यहाँ पर मैंने अब ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो लिख दी है, लेकिन कल वाले लेक्चर में हमने ये पोर्शन जो है वो इसको देखा था, ठीक है। वो क्या था, ID और IDDS, ड्रेन करंट और कांस्टेंट ड्रेन करंट। तो GM किसके ऊपर है, ट्रांस कंडक्टेंस है ड्रेन करंट के ऊपर, और GM नॉट जो ये ट्रांस कंडक्टेंस किसके ऊपर है, दैट इज ऑन IDSS, यानी कि कांस्टेंट ड्रेन करंट के ऊपर, ठीक है जी। तो जब आपके पास GM की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ GM इज नॉट अवेलेबल, जब GM की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग VGS एंड VGS ऑफ, ठीक है। ये दो चीज़ें, you can calculate GM by using values of VGS and VGS off। तो VGS और VGS ऑफ की वैल्यूज़ को यूज़ करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाली जो इधर हमने ये ड्रा की हुई हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू को मेंशन करती हैं। द वर्टिकल लाइंस इंडिकेट एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को इंडिकेट, ये अब एब्सोल्यूट वैल्यू ही है ना इसके लिए, इस पोर्शन के लिए, ठीक है।
नो साइन। तो ये हमारे पास GM0 जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आ जाएगी 2IDSS डिवाइडेड बाई, अब चूँकि हमें लिखा है कि कोई साइन नहीं है तो फिर मैग्नीट्यूड ले लें, क्योंकि VGS ऑफ जो है वो तो आप नेगेटिव एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं, तो VGS ऑफ, इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये GM0 की वैल्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू है, इस GM0 की, ठीक है। ये GM0 की वैल्यू किसके ऊपर है? ये वैल्यू कांस्टेंट करंट की, ठीक है जी। तो ये जो है ये हमने अब देख लिए JFT फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को जो है वो हमने डिस्कस किया। अभी उसके बाद इसकी जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वो भी हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन अब टाइम ओवर हो गया है। अभी इसके बाद इसकी AC टू ड्रेन सोर्स रेजिस्टेंस भी आती है, ये फिर मैं कल वाले लेक्चर में जो है इसको डिस्कस करूँगा।